भगवान में ममता और आसक्ति हो जाएगी इस जलन को सहने से। सह जाओ, ये जलन सहना पड़ेगा। निंदा की जलन, अपमान की जलन, काम की जलन, क्रोध की जलन, ये सह गए तो भारी तपस्या, इसका परिणाम होगा अनंत गुना बढ़ करके भगवान आपको सुख देंगे। और नहीं सहोगे तो जलते रहोगे। क्रोध आया, गाली दे दिया, वो तुम्हें 4 गाली देगा और जलो। काम आया, भोग लिया और तृष्णा होगी। ऐसे ही जितना तुम विकारात्मक क्रियाओं की तरफ जाओगे उतना ही भ्रष्ट होते चले जाओगे। सह गए उतने ऊंचे उठते चले जाओगे। प्रेमी को ऐसा अनुभव होने लगता है कि मेरा शरीर प्रभु को समर्पित है, ये प्रभु की वस्तु है, मैं इसे भोग नहीं सकता, ये प्रभु की धरोहर है। मेरा मन प्रभु को समर्पित है, आप जाए जहां जाए प्रभु संभाले। पुत्र, धन, प्रतिष्ठा, घर, परिवार, रुपया, पैसा, सब कुछ प्रभु की प्रदत्त वस्तु है। इसमें मेरा अहंकार क्या, इसमें मेरी ममता क्या। ऐसे भक्त के हृदय में प्रेम का प्रकाश होता है। जिसके हृदय में प्रेम स्फुरित होता है उसके हृदय की स्थिति सर्वदा आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, हर समय आनंद। जहां हमारा स्व प्रभु से मिला सोई आनंद की उत्पत्ति हो गई। अभी स्वाभिमान देह में है, स्वाभिमान प्रियालाल के चरणों में गया, आनंद ही आनंद है। उसी के लिए रोज सत्संग, रोज साधना हो रही। किसी समय प्रियालाल हमारे अहंकार को मिटा दे, स्वीकार कर ले। भगवत प्रेम में कृपा की बाट जो ही जाती है। कब गुरु कृपा होगी कि हमारे हृदय प्रेम जागृत हो, कब प्रियालाल की कृपा होगी। कम से कम इतनी तड़पन तो हो ही जाए कि दिन में कई बार अपने अंदर अभाव पैदा हो कि मेरे अंदर प्रेम नहीं जागृत हुआ, अभी प्रभु का प्रेम जागृत नहीं हुआ। ना नाम से प्रेम है, ना धाम से प्रेम है, ना प्रियालाल से प्रेम है। ये भगवत प्रेम की बातें सुनकर कच्चा उपासक डरने लगता है कि इतनी जलन सहनी पड़ेगी। पर सच्चा उपासक यही आग की ज्वाला से चलना है। चढ़ी के मैंने तुरंग पे चली वो पावक माए। अरे मन घबरा जाता है कि अच्छा ये जलना पड़ेगा भगवत मार्ग में, तो जलना तो पड़ेगा। इधर जल लो, थोड़ी दूर जलन है फिर आनंद है, और इधर तो जलन ही जलन है। जलत ज्वालम, ये संसार जलती हुई ज्वाला के समान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। प्रेम का मार्ग थोड़ी दूर का ये जलन वाला है। इसे देखकर कायर पुरुष वापस हो जाता है, भोगों में फंस जाता है। परंतु जो इस आग में कूद पड़ता है उसके लिए आग चंदन से भी शीतल बनकर के महासुख देने वाली बन जाती। केवल डरना नहीं है, ये डराता है कुछ नहीं। ध्यान मत दीजिए, नाम जप कीजिए, लीला गायन कीजिए, सत्संग सुनिए। जो ही आगे बढ़े तो शीतलता ही शीतलता, आनंद ही आनंद। प्रेम, प्रेम में समस्त क्रियाएं केवल प्रभु के निमित्त की जाए, या प्रेमी की समस्त क्रियाएं केवल प्रभु के लिए होती है। देखो, गोपीजन अपने पति की सेवा, घर में सोनी लगाना, धान कूटना, गाय की सेवा करना, दुग्ध दुहना, दही मथना, पर ये सब कर रही हैं, लेकिन इनका उद्देश्य है श्री कृष्ण प्रसन्नता, और इनके हृदय में हर समय है श्री कृष्ण चिंतन। इन दो भाव से बहुत ऊंची दशा को प्राप्त हो जाती है। क्रियाएं सब सांसारिक है, क्रियाएं सब सांसारिक है, आप विचार करके देख लीजिए, लेकिन चिंतन और क्रियाओं का फल श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनका आराधन कर रही है। हर क्रिया में श्री कृष्ण का चिंतन कर रही हैं, हर क्रिया श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं। इसी से प्रेम प्राप्त हो जाता है। भगवत प्राप्ति के लिए कोई नए अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। ये भ्रम पैदा किया जाता है अपने दिमाग में कि कहीं दूर चल के गुफा में या ऐसा तब भगवत प्राप्ति। नहीं, ऐसा नहीं। जो गुफा में है, अगर वो संसार का राग त्यागे नहीं तो उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती। अगर घर में है और आप सारी घर की क्रियाएं भगवत अर्पण कर दे और नाम जप कर रहे हैं और प्रभु से अपना संबंध स्वीकार कर लिए हैं, जो हमारा संबंध जन्म जन्मांतरों से है। पहला संबंध तो है ही कि हम भगवान के अंश हैं। दूसरा गुरु प्रदत्त संबंध होता है, सखा या वात्सल्य या गोपी या सहचरी। अपने संबंध को जो मान रहा है, सारी क्रियाएं प्रभु के लिए कर रहा है, हर समय नाम स्मरण कर रहा है, बिल्कुल भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो उपासक सहनशील होता है वही इस मार्ग में चलता है। जब प्रशंसा होती है तो सबको अच्छा लगता है, और जब निंदा होती है तो सबको बुरा लगता है, लेकिन प्रेमी को नहीं। प्रशंसा प्रेमी को चुभती है और निंदा उसको मीठी लगती है। ये उल्टा मार्ग है, प्रेम का उल्टा मार्ग है। सम्मान करे तो ऐसे कर लेगा, अपमान करे तो उसके चरणों में प्रणाम करेगा। ये प्रेम का मार्ग उल्टा मार्ग है। सब प्रकार से जो तितिक्षु होता है, सहनशील होता है,
उसके हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव। सब सहना है, कुछ नहीं कहना, ये हमारा मार्ग है। सब सहना है, कुछ नहीं कहना। अगर तुम हमें दुख देना चाहते हो तो हम सुख क्यों चाहें? अगर तुम अपमान करवाना चाहते हो तो हम सम्मान क्यों चाहेंगे? प्रभु, यदि आप निंदा करवाना चाहते हो तो हम प्रशंसा क्यों चाहेंगे? हम तो आपकी चाह में चाह मिलाए हुए। ये प्रेमी का हृदय होता है। प्रेम बड़ा पवित्र होता है, निर्दोष होता है। छल, कपट, बेईमानी, स्वार्थ, स्वसुखवांछा, ये प्रेम में छू नहीं जाती। जहां प्रेम प्रकाशित होता है वहां छल नहीं होता, कपट नहीं होता, छुपाव नहीं होता, बेईमानी नहीं होती, स्वार्थ नहीं होता। बड़ी दिव्यता होती है, क्योंकि प्रेम दिव्य है तो विशुद्ध जिसके हृदय में जागृत होता है उसे दिव्य कर देता है। अब पार्थिव बुद्धि शरीर रागी वो दिव्य को कैसे जान पाएगी? तभी उसको आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सांप का छोटा बच्चा गरुड़ को खा जाएगा। अगर भगवान कृपा दृष्टि से देख ले तो है छोटा सा लघु ब्याल खाए गरुड़ को खा जाए। मस्कई कहें बिरंची अजय मसकते हीन, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, जड़ को चैतन्य, चैतन्य को जड़, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। सर्व समर्थ प्रभु का प्रेम प्रकट हो गया तो दिव्यता। जब दिव्य प्रेम, दिव्य प्रभु की कृपा का प्रभाव होता है तो पार्थिव बुद्धि नहीं समझ पाती। श्री जी की कृपा, लालजू की कृपा, उनकी कृपा का केवल स्वाद। अभी वो कृपा हट जाए तो अभी बोलना की आवाज नहीं निकलेगी। सुई के धागा जहां जानना मुश्किल है वहां अनंत ब्रह्मांड पार कर दे। कर तुम अन्यथा कर तुम हमारा प्रीतम है। भाई समझो, ये माया भगवती ऐसी आंधी चलाएगी कि तुम हमारी बात न पकड़ पाओ, और बाद में देख लेना तुम्हें समझ में आएगा कि क्या हमने खो दिया। अब वो बोलवाना चाहते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वही माधव परमानंद बैठ करके मूक से वाचाल कर दिया। अब इस वाचाल से वो मूक कर दे, उनकी महिमा की बात। अगर उनका है कि दहाड़ो तो अंतिम श्वास तक ऐसे धारते रहेंगे। भगवान की कृपा से जो दिव्यता आती है वो मानुषिक नहीं होती, उनमें मानुषिक नहीं होती। जब मीरा जी को जहर पिलाया गया तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने हलाहल जहर से बच जाए। उसको संशय हो गया कि ये वैद्य मिल चुका है मीरा जी से और इसने बनावटी ऐसे जहर बनाया जिससे मीरा मरी नहीं। बुला उस वैद्य को। वैद्य को बुलाया, उसी कटोरे का एक बूंद जे भी चखाया गया, छटपटा के मर गया। मीरा जी की प्रार्थना से पुनः वो जीवित हो गए। कर तुम मकर तुम, भगवान की एक अपार सामर्थ्य है। ये पक्का समझिए, भक्त का यश तभी फैलता है जब जैसे झंडा फहराता है ना तो डंडे पे फहराता है। जितना मजबूत डंडा होगा लंबा होगा उतना ही झंडा फहराएगा। ये विरोध भाव, ये निंदा, ये तिरस्कार, ये वो डंडा है जिस पे भक्त का झंडा फहराता है। अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी ना झुकने पाएगा। जब भगवान प्रताप प्रकट करते हैं, कौन दो सिर वाला ऐसा पैदा है जो उसका बाल बांका भी कर सके। इसलिए प्रेम मार्ग में चलने पर ना तो भय होनी चाहिए और ना भोग दैन्यता। प्रेम पवित्र होता है, इसमें छल नहीं, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, स्वार्थ नहीं। छल कपट बेईमानी जहां बुद्धि में है, जो चश्मा लगा छल कपट बेईमानी का, तो सब जगह लगता है छल कपट का ही राज्य है। हम जैसा चश्मा लगाते हमको वैसे ही दिखाई देने लगता है। लेकिन ये भगवत प्रेम मार्ग है। इस प्रेम मार्ग में अपनी श्रद्धा और विश्वास को श्यामा श्याम के चरणों में और अपने विवेक से संत का संग करना चाहिए। जहां हम बैठे हैं हमको क्या लाभ मिला है, जहां हम जुड़े हैं, सुन रहे हैं, उसमें हमारी बुद्धि की पवित्रता कितनी हुई है। लाभ देखा जाता है सुमिरन, त्याग, भगवत आकर्षण, ये कितना हमारे अंदर हुआ है। ये हमें देखना है कि हमें जो सत्संग मिल रहा है उससे हमारे भगवत मार्ग कितना पुष्ट हो रहा है। तभी हमारा दृढ़ विश्वास होगा। और जो पुष्ट हो रहा है वो हमारे ऊपर कृपा है श्री जी की, गुरु जी की, आचार्य की, तभी हमारा उत्साह बन पाता है। तो बचना चाहिए अपने श्रवणेन्द्रीय के प्रपंच जनित वचन सुनने से, नेत्रेंद्रीय से दोष दर्शन से, तो हमारा जो हृदय है वो छल कपट बेईमानी आदि दोषों से रहित हो जाए। सच्चे प्रेमी में पाप आचरण नहीं रह जाते। जो सत्य मार्ग के पथिक हैं उनमें पाप आचरण नहीं होते। पाप होते हैं कामना के कारण, और कामना होती है देहाभिमान के कारण, और देहाभिमान होता है अज्ञान के कारण। सबका मूल अज्ञान और अविद्या है। जब प्रेम का प्रकाश होता है तो अज्ञान ही नहीं रह जाता, इसलिए ना वासना रह जाती, ना कोई कामना रह जाती है। भगवत प्रेम ये अंतिम चरम पुरुषार्थ है जो मोक्ष के आगे की भी बात है। भगवत प्रेम अत्यंत दुर्लभ है पर इसकी प्राप्ति कृपा से सहज में हो जाती है।
अत्यंत दुर्लभ है, पर कृपा से सहज में हो जाती है। यदि कोई अनन्य उत्कंठा रख करके भगवान के जो वचन शास्त्रों में, संत के वचन, उनके आश्रित हो जाए, निर्भर हो जाए, तो ये प्रेम प्रकट हो जाए। हम चाहते हैं कि हमें प्रेम मिल जाए, पर हम विषय भोग नहीं छोड़ेंगे, हम नाना प्रकार की पापाचरण नहीं छोड़ेंगे, तो विषयों में सुख बुद्धि जब तक रहेगी तब तक भगवान में प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम के प्रवचन भले हो जाएं, प्रेम की बातें भले हो जाएं, विषयासक्ति और प्रेम ये बिल्कुल विपरीत है। जैसे दिन और रात, विषयासक्ति रात है और प्रेम दिन है। जिन साधकों के हृदय में विषय भोगने की प्रबल लालसा है और वो उनको त्यागे हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका विषय रस के प्रति आकर्षण कम होते होते नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो साधक विषय आकर्षण के साथ विषय क्रिया में उतर गए, तो उनका फिर स्वभाव सुधरना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए लालसा तो है, पर भोगूंगा नहीं, क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम प्राप्ति करनी है। तो इनका विषय भाव जो अंदर से है भोगने का, एक दिन शांत हो जाएगा भजन के बल से। विषयासक्ति प्रेम में बड़ी बाधक वृत्ति है। जो विषय भोग की इच्छा, विषय पदार्थ, ये अभी देखकर हमको जलाते हैं, भोगने की इच्छा होती है और हृदय जलता है। इस जलन को जो सह जाता है उसे तपस्या कहते हैं। वही तपस्वी है। बहुत सुंदर बात है, वही तपस्वी है। देख लेना, इस जलन से अनंत गुना बढ़ करके भगवान आपको शीतलता और आनंद देंगे, क्योंकि आप भगवान के लिए जल रहे हो। कहने की प्रेम में एक बड़ी दिव्यता है। प्रेम में श्रृंगार है पर राग नहीं है, श्रृंगार है पर राग नहीं है। प्रेम में भोग है पर शरीर संयोग नहीं है। बहुत ऊंची बात है। प्रेम में भोग है पर शरीर संयोग नहीं है। प्रेम में श्रृंगार है पर राग नहीं है। प्रेम में आसक्ति है पर अज्ञान नहीं है। प्रेम में वियोग है पर बिछोह नहीं है। प्रेम में क्रंदन है, रोना, पर दुख नहीं है। प्रेम में विरह है पर वेदना नहीं है। प्रेम में सेवा है पर अभिमान नहीं है। प्रेमी को मान भी होता है, मान है पर धैर्य नहीं है। बहुत ऊंची स्थिति। प्रेम में त्याग है पर संन्यास नहीं है। प्रेम में प्रलाप है पर बेहोशी नहीं है। प्रेम में ममता है पर अज्ञान जनित मोह नहीं है। प्रेम में अनुराग है पर कामना नहीं है। तृप्ति है पर अनिच्छा नहीं, प्रबल इच्छा है। कैसा स्थिति? तृप्ति है और इच्छा है। प्रेम में सुख है पर चाह नहीं। प्रेम में देह है पर देहाभिमान नहीं। प्रेम में जगत है पर माया नहीं। प्रेम में ज्ञान है पर मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान नहीं। प्रेम निर्गुण है पर मोक्ष नहीं। प्रेम में लय है पर स्मरण नहीं। लय किस कोटि का? मैं भगवत चिंतन में लय, ये स्मृति भी गई। इस उच्च कोटि की अवस्था को प्रेमी प्राप्त होता है। ऐसे प्रेम की प्राप्ति के लिए कुछ साधन बताए जाएंगे। कह रहे हैं कि इसमें सबसे पहली बात है कि जो भगवान की कृपा से आपको महापुरुषों का संग मिला, अभी गुरु नहीं बनाया, महापुरुषों का संग मिला, सत्संग सुना, उसमें जब आप श्यामा श्याम की प्रियता की बात सुने, श्यामा श्याम की शरणागति की बात सुने, तो आपके हृदय में उसी समय बैठना चाहिए कि अब हमारे आराध्य देव श्यामा श्याम है। दूसरा, श्यामा श्याम को कैसे प्राप्त करूं, ऐसे साधन की चाह। तीसरा, किसी में भी न्यून भाव या दोष दृष्टि का भाव। चौथा, केवल भगवत प्राप्ति की चाह। ये चार बातें जब हृदय में प्रकट होती है तो प्रभु कृपा करते हैं और उनको संग देते हैं किसी रहस्य रस में डूबे हुए प्रेमी का, जो प्रभु के रहस्य रस में। अब प्रतिक्षण उसको यह लगता है मैं आगे कैसे बढ़ूं मार्ग में, बिना रसिक गुरु के आगे बढ़ा ले जाता। उसके हृदय में ये पुलक होने लगती कि मैं अपना मन, अपना प्राण, अपना शरीर, अपना सर्वस्व किसी महापुरुष के चरणों में समर्पित करके और उनके बताए हुए मार्ग पर निश्चिंत होकर चल पड़ूं। हे प्रभु, ऐसी हम पर कृपा करो। जब भाव रस के अंदर वृत्ति बढ़ने लगती है तो भगवान उसे सदगुरु की प्राप्ति कराते हैं। कैसे सदगुरु हो? प्रायः शिष्य के लक्षणों का वर्णन होता है, यहां कैसे सदगुरु हो? बोले, पहला
जिनमें किसी भी तरह का लोभ न दिखाई दे। सदगुरु वरण करने के लिए शिष्य को, उपासक को पहली बात यह देखनी है कि गुरुदेव किसी भी प्रकार के लोभी ना हो, कोई भी लोभ दिखाई ना दे, हमसे कोई स्वार्थ बुद्धि ना हो, तभी वो हमको सुधार पाएंगे, हमें भगवत मार्ग में चला पाएंगे। दूसरा, गुरु में किंचन मात्र षड विकार की वृत्ति न देखी जाए। तीसरा, वो स्वयं सदाचरण परायण और पवित्र और शांत स्वभाव के हो, किसी से द्वेष नहीं, और वो श्यामा श्याम के प्रेम रहस्य के ज्ञाता हो और मंत्र वेदता हो, जो प्रिया प्रीतम का मंत्र है उसी में डूबे हो, वैराग्यवान हो और प्रभु के लीला गुण चरित्र और सिद्धांत बताने में बड़े प्रवीण हो। मतलब प्रभु का भी साक्षात्कार और शब्द ब्रह्म का भी, उनकी बात, प्रभु की बात बताने में बड़े प्रवीण हो और प्रिया प्रीतम के मंत्र वेत्ता, मंत्र में डूबे हुए हो। जब तक ऐसे सदगुरु ना मिले तो श्री कृष्ण को ही गुरु बना करके चलते रहो और वो मिला देंगे, क्योंकि वो गुरु साक्षात पर ब्रह्म वही है, तो वो मिला देंगे। जब तक ऐसे नहीं मिले, सहसा गुरु मंत्र नहीं लेना चाहिए। प्रवचन सुना, झट से कंठी बंधाया, 4 दिन बाद कंठी फिर फेंक दी, ऐसा जीवन बहुत अधम जीवन बन जाता है। गुरु का सहसा वरण मत करो, जब करो तो फिर जब कर लिया तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, फिर कभी हम अपनी निष्ठा से विचलित ना हो। पहली बात, गुरु में किसी भी तरह का लोभ न दिखाई दे। दूसरी बात, षड विकार जित हो। तीसरी बात, पवित्र और सदाचरण वाले हो, शांत हो, किसी से द्वेष ना हो, और युगल तत्व के ज्ञाता हो, युगल मंत्र वेदता हो, और प्रिया प्रीतम की बात बताने में बड़े प्रवीण हो, सिद्धांत बताने में बड़े प्रवीण हो। ऐसे गुरु का वर्ण करना चाहिए। यदि गुरु ऐसे ना मिले तो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को गुरु बना लो, वो तुम्हें गुरुदेव के रूप में मिल जाएंगे, अर्थात वो पहुंचा देंगे या गुरुदेव को बुला लेंगे। दूसरी बात, श्री सदगुरुदेव में जो गुण बताए गए हैं, यही सदगुण शिष्य में आते हैं। इसलिए ऐसे जब सदगुरुदेव मिल जाए तो ये एक आए थे कांतिक में, बोले आपने ब्लूटूथ सिस्टम की बात कही थी, वो कर दो ना ब्लूटूथ सिस्टम। ये स्वाभाविक होता है, इसमें किया नहीं जाता, स्वाभाविक होता है। आपका आत्मसमर्पण जितनी जोर का होगा उतने गुरु प्रसाद आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगा। तीसरा, जो परम ईश्वर है, सर्वोपरि हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वमय हैं, सर्वातीत हैं, अचिंत्यानंत गुण संपन्न हैं, अखिल रसामृत सिंधु हैं, भक्तवांछा कल्प तरु हैं, नित्य बिहारी हैं, अज हैं, अविनाशी हैं, परब्रह्म हैं, सर्वदेव पूज्य हैं, सर्वदेव स्वरूप हैं, परब्रह्म के भी परम आश्रय हैं, नित्य निर्गुण हैं, निराकार है, निर्विकार है, निरंजन है, अप्रमेय हैं, अनवद्य हैं, अकल हैं, अचल हैं, अनामय हैं, सच्चिदानंद घन हैं, अचिंत चिन्मय विग्रह हैं। ऐसे हमारे इष्ट देव श्यामा श्याम हैं, ऐसे हमारे इष्ट देव श्यामा श्याम है। इसका मतलब अपने श्यामा श्याम को जब देखा तो ये सब कुछ श्यामा श्याम ही है, ऐसा सर्वोपरि भाव रख करके ममता इष्ट देव के चरणों में करे। चौथा, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को भगवत प्राप्ति के लिए बाधा मान करके उनका भोगना त्यागे। अगर भोगों में मन लगा रहेगा, इंद्रियां लगी रहेंगी, तो भगवान में कौन सा मन और कौन सी इंद्रियां लगाएंगे। उचित भोगों का, उचित विषयों का सेवन जो जीवन निर्वाह के लिए, धर्म निर्वाह के लिए है, वो भी भगवत प्रसाद स्वरूप मानकर। आवश्यकता, इसमें लिखा है, आवश्यकता अनुकूल जीवन निर्वाह के लिए भोगों का व्यवहार भगवत प्रीत्यर्थ किया जाए, वो बाधा नहीं है। लेकिन जो इंद्रियों की विलासिता के लिए भोग किया जाता है, वो भगवत प्रेम में बहुत बाधा है। किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में यदि आसक्ति ममता थोड़ी भी रहेगी तो प्रिया प्रीतम में प्रेम होना बहुत कठिन हो जाएगा। पांचवा, प्रभु श्री कृष्ण और श्री किशोरी जो, ये कोई स्त्री पुरुष नहीं है। सच्चिदानंद प्रभु अपने आप को 2 रूपों में करके खेल रहे हैं। जैसे हमारे 5 भौतिक शरीर हैं, 5 भौतिक अंग हैं, इनमें काम आदि की क्रियाएं होती, प्रभु का चिदानंद वपु है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। आपकी देह चिदानंदमय है, निर्विकार है,
कोई अधिकारी पुरुष ये बात जानता है। अधिकारी कौन? जो ऐसे सदगुरु का वर्ण किए, जो ऐसा आत्मसमर्पण किए, जो अपने इष्ट देव को ऐसा जानता है, वही अधिकारी पुरुष हो जाता है।